संस्कारों की समानता। इस सृष्टि की संरचना में वैसे तो अनेक सत्ताएं दिखाई पड़ती है, किंतु मूलतः एक ही सत्ता सर्वत्र व्यक्त है। विश्व में समस्त सृष्ट वस्तुओं में एक ही परमात्मा विराजमान है। एकोहम बहुश्याम परम पुरुष की विराट इच्छा ही परम प्रकृति के द्वारा वास्तव रूप लेकर इस बहुधा रूपयित प्रपंच जगत के रूप में सृष्ट हुई है। दृश्य अदृश्य स्थूल और सूक्ष्म सभी का मूल उत्स वही एक सत्ता परम पुरुष है। तब इतने भेद विभेद क्यों हैं? जीव जंतुओं मनुष्य के में पृथक पृथक भेद विभेद द्वंद्व कलह, इन सब का कारण क्या है? इसका कारण माया का प्रभाव है और उसके फलस्वरूप ही जीवों के अलग अलग संस्कार होते हैं। यदि किसी प्रकार दो मनुष्य के भीतर से उनके पृथक पृथक संस्कार निकालकर दोनों में एक ही संस्कार प्रविष्ट करा दिया जाए, तब वे दोनों पृथक आधार में नहीं रहना चाहेंगे, बल्कि एक दूसरे के साथ मिल जाना चाहेंगे। राम और श्याम भिन्न क्यों है? क्योंकि राम और श्याम के संस्कार भिन्न हैं। सन 1969 में साधना वर्ष के दौरान पूज्य बाबा ने रांची जागृति में इस संबंध में एक आध्यात्मिक प्रयोग किया था। पूज्य बाबा ने दो साधकों को सामने बैठने का आदेश दिया। आदेशानुसार वे दोनों पूज्य बाबा के सामने आकर बैठ गए। मार्ग गुरु ने दोनों साधकों को अपने अपने मन आज्ञा चक्र में एकाग्र करके साधना में बैठने को कहा। वे दोनों साधना में बैठ गए। कुछ क्षणोपरांत पूज्य बाबा ने उन दोनों के वैयक्तिक संस्कारों को वापस लेकर उनमें एक ही आध्यात्मिक संस्कार ईश्वर प्रेम को प्रविष्ट करा दिया। कुछ ही देर में वे दोनों एक दूसरे की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। क्षण भर में ही उन दोनों में एक दूसरे को जकड़ लिया और दोनों ही बाह्य बोध रहित अवस्था में पड़े रहे। उनमें अपने पराये का बोध ही नहीं रहा। पूज्य बाबा ने बताया कि ये शरीर तो दो है, पर इनमें संस्कार एक ही है, इसीलिए ये दोनों मिल जाना चाहते हैं। अभी इन दोनों की भावना एक है, अनुभूति एक है, एक ही प्राण है, एक ही मन है, एक ही आत्मा है। तब भला ये दो आधारों पर अलग अलग क्यों रहना चाहेंगे? कुछ क्षण पश्चात पूज्य बाबा उनमें से एक में क्रोध वृत्ति और दूसरे में लज्जा वृत्ति डाल दिए और तुरंत ही उन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया और स्वाभाविक अवस्था में आ गए। सामने बैठे हुए मार्गियों को समझाते हुए पूज्य बाबा ने कहा, जितने जीव है उतने संस्कार हैं। किसी में लज्जा है, किसी में घृणा है, किसी में मोह है तो किसी में भय है। संस्कारों के इस भेद के कारण ही मनुष्य के स्वभाव में भेद होता है। अगर सभी के अलग संस्कारों को छीनकर उनमें एक ही संस्कार डाल दे तो वे सभी आपस में मिलकर एक हो जाएंगे। इस तरह से विभिन्न प्रदर्शनों के माध्यम से पूज्य बाबा अपने भक्तों को व्यावहारिक शिक्षा देकर उनमें भक्ति भाव जागृत किया करते थे। सन 1969 का यह साधना वर्ष आध्यात्मिक जगत में सदैव महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक रहेगा।